ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप से तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जगत जननी माँ आप सब पर अपनी असीम कृपा हमेशा बनाए रखें। आज आप सभी की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन स्नेहा सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी चरण स्पर्श, कोटि कोटि प्रणाम। बहन खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मुझे आपसे एक गंभीर विषय में जानकारी ग्रहण करनी है। मेरी किसी दोस्त ने श्री कृष्ण जी को बचपन से ही पति के रूप में पूजा की है। अब उसको किसी ने बताया कि ये घोर पाप है। अब वह लड़की बड़ी हो गई है। आप दया करके प्रायश्चित की विधि बता दीजिए। क्या वह इस पाप से मुक्त हो सकती है? वो बहुत कष्ट में है। बहन, आपकी सहेली भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में मान करके बचपन से पूजा करती आई है। तो आपने यह भी सुना होगा, भक्तिमती मीराबाई ने भी भगवान श्री कृष्ण को पति मान करके ही पूजा की थी, तपस्या की थी, साधना की थी, भक्ति की थी। और आज हम मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्तिन मानते हैं। अब यदि आपकी सहेली ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में मान करके पूजा की है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अब समस्या यह लग रही होगी कि जब भगवान श्री कृष्ण को पति माना है तो सांसारिक किसी मनुष्य से विवाह कैसे किया जा सकता है? तो यह स्थिति तो मीराबाई के समक्ष भी थी। क्या उनका विवाह नहीं हुआ था? वैसे देखा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड में उस परब्रह्म परमात्मा की ही चेतना का विस्तार है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक प्राणी में वही तत्व विद्यमान है। आपकी सहेली यदि किसी पुरुष से विवाह कर रही है तो वह यह समझे कि उसके स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ही विद्यमान है। वह भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह कर रही है। हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक बात समझने की है। भरसक प्रयत्न करें कि जिससे रिश्ता तय हो वह भी पूर्ण भक्ति भाव से युक्त मानसिकता रखता हो। यदि ऐसा संभव हो सके तो फिर कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। और हाँ, जहाँ तक बात है प्रायश्चित की, तो अपराध किया ही नहीं है तो प्रायश्चित किस बात का? हम उस परमपिता परमात्मा को किसी भी रूप में याद करें, हम उसे जिस रूप में याद करते हैं वह हमें भी उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। पति के रूप में माना है तो यह अपने आप में कोई गंदा भाव नहीं है।
यह कोई कलुषित भाव नहीं है। हमने, इस समाज ने इस भाव को कलुषित दिखा दिया है, किंतु यह भाव कलुषिततापूर्ण नहीं है। यदि सच्चा प्रेम हृदय में है तो इससे पवित्र भाव संसार में अन्य कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई चिंता मत कीजिए। बस बहन जैसे भी पूजा कर रही है, साधना कर रही है, भक्ति कर रही है, करने दीजिए। और संसार के अन्य कार्य जिस प्रकार से हम सामान्यतया करते हैं उसी प्रकार से कीजिए। भाव अंदर है, किंतु कार्य इस संसार में रहकर ही पूर्ण करने हैं। आगे श्रीमान भगीरथ आसिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम भगीरथ जी, खुश रहिए। क्या स्वप्न में भगवान को, ओम को, इष्ट देव या कुल देवी के दर्शन भी वो ही फल देते हैं जो वास्तव में सगुण साकार के दर्शन से होते हैं? कई लोग कहते हैं सपने तो सपने हैं, इनका वास्तविकता से क्या संबंध? कृपया मार्गदर्शन करें। भगीरथ जी, स्वप्न में जो कुछ भी दिखाई दे उसका किसी फल विशेष से क्या लेना देना है? वैसे ग्रंथों में लिखा हुआ है इस स्वप्न का यह फल होता है, किंतु निश्चित नहीं है कि किसी स्वप्न का विशेष रूप से वही अर्थ हो जाए। और व्यक्ति की जिस प्रकार की मानसिकता होती है उसे अधिकांशतया वैसे ही स्वप्न आते हैं। इसलिए स्वप्न में कोई देवी देवता यदि दिखाई देते हैं तो उसमें फल के संबंध में तो विशेष विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और सगुण साकार अर्थात किसी मूर्ति विशेष का आप दर्शन कर रहे हैं तो वह भी ठीक है। बाकी विशेष परिणाम आप जप तप ध्यान साधना करेंगे उससे प्राप्त होता है। इस प्रकार से विशेष कोई लाभ होता हुआ मैंने महसूस नहीं किया है, इसलिए ये व्यर्थ की बातें हैं। आगे श्रीमान विजेंद्र जी फरीदाबाद से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिख रहे हैं। योगी जी प्रणाम। प्रणाम विजेंद्र जी, खुश रहिए। जय माँ आदिशक्ति। योगी जी, मेरे सर में ऊर्जा ज़्यादा उठ जाती है तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे सर में ऊर्जा की लहरें चलती रहती है जो कई बार असहनीय हो जाती है। मैं आपकी बताए हुए ध्यान के मार्ग पर चल रहा हूँ और सर में चलने वाली ऊर्जा कब तक ऐसे ही घूमती रहेगी? इस ऊर्जा को से कब निजात मिलेगी? विजेंद्र जी, आपके सर में ऊर्जा बहुत ज़्यादा उठ जाती है तो आप अच्छी तरह से अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के पश्चात कपालभाति प्राणायाम तो कर ही रहे हैं, किंतु यहाँ पर विशेष रूप से आप ब्राह्मरी प्राणायाम का अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। ब्राह्मरी प्राणायाम इस समय आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और हाँ, चंद्रभेदी प्राणायाम का भी अभ्यास कीजिए। इससे आपके शरीर में शीतलता बनी रहेगी और चंद्रभेदी प्राणायाम करने से अमृत का स्राव भी आपको शीघ्र प्राप्त होने लगेगा। हाँ, यह जो ऊर्जा आपके अंतस्थ में उठ रही है इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऊर्जा अत्यधिक उठ रही है तो अपनी साधना को थोड़ा कम कर दीजिए, किंतु ब्राह्मरी प्राणायाम अधिक कीजिए। आप अपने जप ध्यान का समय कम कर दीजिए। जितनी देर आपसे सहजता से ऊर्जा सहन हो सके उतनी देर ही ध्यान कीजिए। बाकी आपने आगे लिखा है ऊर्जा असहनीय हो जाती है, आप अधिक ध्यान करेंगे तो मस्तिष्क पर दबाव पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे आपको ऊर्जा सहन हो वैसे ही ध्यान कीजिए। मेरे बताए मार्ग के अनुसार चल रहे हैं तो उसी का परिणाम है
कि इतनी तीव्र गति से आपकी ऊर्जा क्रियाशील हो गई है, अब इसे आपको संतुलित करते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान थोड़ा कम कर दीजिए। सर में चलने वाली ऊर्जा कब तक ऐसे ही घूमती रहेगी? जब तक आप समाधि को प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक आपको पूर्ण रूपेण अमृत की प्राप्ति नहीं हो जाएगी और आप विचार शून्य नहीं हो जाएंगे, तब तक यह क्रिया निरंतर जारी रहेगी। आगे भाई हीरा यादव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरी पूजा अच्छे से चल रही है। मैं 37 गायत्री मंत्र करती हूँ, मतलब बहन है। 37 गायत्री मंत्र करती हूँ। मुझे जानना है, एक दिन में मैं पूजा कर रही थी, मैंने जो दीपक जलाया था वह पूर्व दिशा से उत्तर दिशा की तरफ हो गया। गुरुजी यह गलत तो नहीं है? बहन, आप प्रतिदिन 37 गायत्री मंत्र का जप कर रही हैं, तो आप मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों कर रही हैं? इतनी साधना करके आप निश्चित रूप से मुझ पर और जगत जननी माँ पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हैं। अब जब आप इतनी अधिक साधना करेंगी तो दीपक भी पूर्व से उत्तर और उत्तर से दक्षिण घूम ही जाएगा। हाँ, गलत कुछ भी नहीं है, बस आप बहुत अधिक साधना करके जो माँ गायत्री पर कृपा कर रही है, यह उसी का परिणाम है। बस थोड़ी अपनी साधना और कम कीजिए ताकि दीपक घूमना बंद हो जाए। आगे श्रीमान कृष पटेल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम कृष जी, खुश रहिए। गायत्री माता की साधना के साथ क्या चंडी हवन कर सकते हैं? इसमें क्या लाभ हो सकता है? आप विशेष रूप से यदि गायत्री साधना कर रहे हैं तो हवन भी माँ गायत्री से संबंधित ही करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। किंतु यदि आप माँ चंडी का हवन करना चाहते हैं नवरात्रि के अवसर पर तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे भाई शिव थवरे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय गुरुदेव, मैं ध्यान साधना करना चाहता हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। शिव थवरे जी, आप ध्यान साधना करना चाहते हैं तो हमारे इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध वीडियो ध्यान क्यों नहीं लगता, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, ध्यान कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन वीडियोज़ को देख लीजिए। आपको ध्यान का संपूर्ण विज्ञान स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा और आप सहजता से ध्यान के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। आगे बहन जय कौर सैनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। बहन जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। गुरुदेव, मेरी एक समस्या है, जब भी देश या विदेश में कुछ हिंसा, उपद्रव या बेगुनाहों पर अत्याचार होता है तो मुझे बहुत मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ, फिर भी ऐसी घटना से मेरे हृदय को बहुत दुख होता है। मुझे उपद्रवियों पर गुस्सा आता है, दिल करता है सब कुछ अच्छा कर दूं, पर मैं भगवान से दुआ ही कर सकती हूँ कि विश्व में शांति दे। गुरुदेव, मुझे ऐसा क्यों होता है? मैं कब कैसे इस दुख को कम करूं? प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए। बहन, आपके साथ जो हो रहा है ऐसा मेरे साथ भी होता है, और हाँ, ऐसा मेरे साथ होता है इसीलिए मैं आप सबके समक्ष हूँ। और एक मनुष्य असहाय नहीं होता, वह असहाय तब तक ही है जब तक वह अपने वास्तविक वजूद को खोजने की राह पर आगे नहीं बढ़ता है। इस संबंध में मैं यहाँ पर आपको विशेष मार्गदर्शन तो नहीं दूंगा,
किंतु हाँ, आप साधना के उच्चतम सोपानों पर हैं और अपनी ऊर्जा को जागृत कर चुकी हैं। इसलिए आप एक बार मेरे से बात कीजिए, आपका कॉल बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आपको मुझे जो आग आपके अंदर है उसे शांत करने का तरीका समझाना है, क्योंकि जो ज्वाला आपके अंदर जल रही है उसे घटाने की नहीं, विस्तृत करने की आवश्यकता है। और यही आग इस विश्व में शांति भी स्थापित करने में सहायक होगी। इसलिए आप मेरे से बात कीजिए। आगे बहन रश्मि राजन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव, दशहरा में अनुष्ठान कैसे करना चाहिए? बहन, अनुष्ठान के संबंध में मैंने हमारे YouTube चैनल पर जो गुरुदेव की वाणी है उसे डाला है, वीडियो भी बनाया है। और आप तो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई है, आपकी माताजी भी इस संबंध में ज्ञान रखती हैं, तो फिर आपको यह प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए था। आप अनुष्ठान करना जानती हैं, दशहरे में विशेष रूप से आप क्या करेंगी? कुछ भी नहीं करना है। जिस तरीके से अनुष्ठान करते आए हैं, जिस तरीके से भी किया जाता है उसी तरीके से करना है, विशेष क्या करना है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।